देखो यार, अगर तुम लोग केसली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज केसली के एईडब्ल्यू में काफी बेकार बुकिंग के बाद अब केसली यहाँ पर लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से गायब रहने वाले गए। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मून के पॉसिबल डेब्यू को लेकर रिकी स्टार की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर एनडब्ल्यू के सेकेंडरी टीवी शो को लेकर एनडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई। लूचा लिब्रे सुपरस्टार वैकिंगो के फ्यूचर को लेकर ट्रिपल ए की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के एईडब्ल्यू डेब्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन और यंग बक्स मेजर रोल प्ले करने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एनडब्ल्यूए की। वल्गार बात करें यहाँ पर एनडब्ल्यूए रेसलिंग की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनडब्ल्यू रेसलिंग ने यहाँ पर सीडब्ल्यू नेटवर्क के साथ टीवी डील साइन किया है। और वैसे तो ओरिजिनली एनडब्ल्यूए का ये टीवी शो सीडब्ल्यू नेटवर्क उनके एक्चुअल चैनल पर ब्रॉडकास्ट करने वाली थी, बट गाइस एनडब्ल्यूए के पे पर व्यू पर ड्रग्स वाले कंट्रोवर्सी होने के बाद अब यहां पर सीडब्ल्यू नेटवर्क एनडब्ल्यूए के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को उनके एक्चुअल नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और एनडब्ल्यूए का जो टीवी शो होने वाला है वो यहां पर सीडब्ल्यू नेटवर्क के टीवी चैनल पर ना आके बल्कि उनके स्ट्रीमिंग सर्विस ऐप पर आने वाला है। और यही एनडब्ल्यूए ने अब ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अगले महीने 6 फरवरी से एनडब्ल्यूए रेसलिंग सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर उनका पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस 6 फरवरी वो डेट होने वाला है जब एनडब्ल्यूए उनके ब्रांड न्यू एपिसोड को सीडब्ल्यू नेटवर्क की स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। वेल एनडब्ल्यू रेसलिंग के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद इस हफ्ते एनडब्ल्यू रेसलिंग के अनाउंसर ने यहां पर उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया था, जहां पर एनडब्ल्यू के अनाउंसर ने ये कहा था कि एनडब्ल्यू उनके रेसलिंग शो को तो ऐप के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी, बट गाइस एनडब्ल्यू रेसलिंग यहां पर 2024 के अंदर उनका एक रियलिटी शो लाने वाली है, जहां पर बेसिकली इस रियलिटी शो के अंदर एनडब्ल्यू रेसलिंग के बैक स्टेज की चीजें दिखाई जाएंगी। और गाइस ये जो रियलिटी शो होने वाला है ये यहां पर सीडब्ल्यू नेटवर्क के एक्चुअल टीवी चैनल पर आने वाला है। और गाइस यही सीडब्ल्यू नेटवर्क के एक्चुअल टीवी चैनल के ऊपर एनडब्ल्यू के रियलिटी शो के ब्रॉडकास्ट होने के इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद अब यहां पर एनडब्ल्यू की तरफ से एक बार फिर से एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर एनडब्ल्यू रेसलिंग ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एनडब्ल्यू रेसलिंग के अनाउंसर ने जो ये कहा था कि एनडब्ल्यू का रियलिटी शो सीडब्ल्यू के एक्चुअल टीवी चैनल पर आने वाला है, ये बात यहां पर बुरी तरह से गलत है। क्योंकि गाइस एनडब्ल्यू रेसलिंग उनके दोनों शो सीडब्ल्यू नेटवर्क के एक्चुअल टीवी चैनल पर ना लाके बल्कि एनडब्ल्यूए रेसलिंग उनके स्ट्रीमिंग सर्विस पर लाने वाली है। और बेसिकली यहां पर एनडब्ल्यूए के कमेंटेटर की तरफ से इंटरव्यू के अंदर गलती से ये बोल दिया गया था कि एनडब्ल्यूए का रियलिटी शो एक्चुअल टीवी चैनल पर आएगा, जबकि यहां पर ये रियलिटी शो भी एनडब्ल्यूए के वीकली शो की तरह स्ट्रीमिंग शो पर आने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के सीडब्ल्यू के एक्चुअल टीवी चैनल पर मूव करने के बाद एनडब्ल्यू रेसलिंग सीडब्ल्यू नेटवर्क के स्ट्रीमिंग सर्विस पर कैसा काम करती गए। और गाइस एईडब्ल्यू के रिसेंटली ऑल एक्सेस रियलिटी शो के बाद एनडब्ल्यू रेसलिंग का ये रियलिटी शो सक्सेसफुल होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार केसली की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केसली यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग सुपरस्टार है। और एईडब्ल्यू के अंदर केसली के काफी घटिया बुकिंग के बाद अब यहाँ पर केसली एईडब्ल्यू कंपनी से लंबे टाइम तक ब्रेक लेने वाले गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर केसली ने ये अनाउंस कर दिया है कि केसली यहाँ पर उनकी डबल सर्जरी कराने वाले गए। और गाइस यहाँ पर पिछले 19 साल से रेसलिंग बिजनेस में काम करने के बाद पिछले 19 साल में केसली ने कभी भी उनकी सर्जरी नहीं कराई थी, बट गाइस अब यहाँ पर केसली के बॉडी के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम है। और इन सभी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए केसली यहाँ पर उनकी डबल सर्जरी करा रहे गए। और क्योंकि केसली उनकी डबल सर्जरी करा रहे गए तो गाइस केसली यहाँ पर लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के टीवी से गायब रहने वाले गए। और गाइस पॉसिबली आने वाले 4 से 5 महीनों तक कम से कम केसली एईडब्ल्यू के शो पर नहीं आएंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केसली के इस डबल सर्जरी के बाद केसली एईडब्ल्यू के शो पर कब और कैसे रिटर्न करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के करंट मेगा चैंपियन एलिजो डेल वैकिंगो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एलिजो डेल वैकिंगो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एलिजो डेल वैकिंगो वैसे तो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेसलर है, बट गाइस वो यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए से ज्यादा एईडब्ल्यू और टीएनए जैसी रेसलिंग कंपनीज के ऊपर काम करते गए। और गाइस यही रिसेंटली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और एईडब्ल्यू के बीच में काफी हिट होने के बाद और एईडब्ल्यू कंपनी के ट्रिपल ए के काफी सारे रेसलर्स को साइन करने के बाद अब यहाँ पर वैकिंगो के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है।
गए। वेल गाइस, यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने ये कंफर्म कर दिया है कि एलिजो डेल वैकिंगो ने कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। बट गाइस, यहाँ पर वैकिंगो ने इसी शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो यहाँ पर अमेरिका के अंदर AEW और TNA दोनों के ऊपर काम करेंगे। और गाइस, क्योंकि इस समय लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और AEW के बीच में इंटरनल लेवल पर काफी ज्यादा टेंशन चल रही है, तो गाइस इसीलिए लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ये नहीं चाहती थी कि वैकिंगो यहाँ पर AEW के शो पर काम करे। बट गाइस, क्योंकि वैकिंगो ने ये क्लियर कर दिया था कि वो यहाँ पर ट्रिपल ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेंगे जब यहाँ पर वैकिंगो को AEW कंपनी में रेसल करने के लिए अलाउ किया जाएगा। और यही वैकिंगो की ये शर्त रखने के बाद अब यहाँ पर ट्रिपल ए ने ना चाहते हुए भी वैकिंगो की शर्त को मान लिया है। और गाइस, यहाँ पर वैकिंगो के ट्रिपल ए से न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वैकिंगो यहाँ पर मेक्सिको के अंदर ट्रिपल ए के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगे। तो गाइस, वैकिंगो यहाँ पर अमेरिका के अंदर AEW और TNA रेसलिंग दोनों पर काम करने वाले गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW और ट्रिपल ए के बीच में इंटरनली इतना हीट होने के बाद आखिर वैकिंगो AEW और ट्रिपल ए दोनों के ऊपर काम कैसे करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में मर्सिडीज मोन के डेब्यू सिचुएशन की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन करंटली पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी फ्री एजेंट है। और सबके मन में ये सवाल है कि मर्सिडीज मोन WWE और AEW में किसको ज्वाइन करेंगी। और गाइस, वैसे तो यहाँ पर 90% रिपोर्टर्स का यही दावा करना है कि मर्सिडीज मोन WWE के बजाय AEW को ज्वाइन करेंगी। बट गाइस, अब यहाँ पर जब मर्सिडीज मोन के AEW में डेब्यू के इतने रूमर चल रहे गए, तो इस हफ्ते रिकी स्टार्क ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मोन के AEW में डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि वो भी यहां पर सोशल मीडिया पर इस चीज को देख रहे गए कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइस, यहां पर रिकी स्टार्क को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं गए, क्योंकि गाइस जब तक यहां पर रिकी स्टार्क AEW के बैक स्टेज के ऊपर मर्सिडीज मोन को नहीं देख लेते गए, तब तक वो ये बिलीव नहीं करेंगे कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर आ रही गए। बट गाइस, अगर यहां पर मोन AEW को ज्वाइन करती गए, तो गाइस रिकी स्टार्क इससे काफी हैप्पी होने वाले गए, क्योंकि गाइस वो यहां पर मोन के साथ लंबे टाइम से काम करना चाहते थे। और गाइस, रिकी स्टार्क और CM पंक के दोस्ती की वजह से रिकी स्टार्क पर्सनली मर्सिडीज मोन से काफी बार मिल चुके गए। और अब यहां पर रिकी स्टार्क AEW के अंदर मोन के साथ काम करना चाहते गए। बट गाइस, यहां पर रिकी स्टार्क को बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि सच में मोन AEW कंपनी पर आने वाली है या नहीं। और गाइस, यहां पर स्टार्स का ये कहना है कि अगर यहां पर टोनी खान मोन को ला रहे गए, तो गाइस ये यहां पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट होने वाला है, क्योंकि गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर मोन को लेकर किसी भी रेसलर को कोई भी बात नहीं बताई गई है। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मोन को कब और कैसे लाएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को लाने की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, काजुचिका ओकाडा करंटली जापानीज रेसलिंग बिजनेस के अंदर बिगेस्ट फ्री एजेंट है। और करंटली AEW और WWE के बीच में ओकाडा को लेकर बिडिंग वॉर चल रही है। और गाइस, अब यहां पर इस बिडिंग वॉर के अंदर AEW कंपनी को एक और बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। वेल गाइस, यहां पर स्पोर्ट इंसुलेटेड ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो WWE के अंदर जाने की वजह से ओकाडा को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। और गाइस, क्योंकि WWE कंपनी वर्ल्ड वाइड AEW के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर है, तो गाइस इसीलिए WWE में जाना ओकाडा के लंबे करियर के लिए फायदेमंद होने वाला है। बट गाइस, यहां पर ओकाडा के AEW के साथ प्रीवियस कनेक्शन की वजह से ओकाडा यहां पर AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहां पर स्पोर्ट इंसुलेटेड का ये कहना है कि टोनी खान के पास काजुचिका ओकाडा का पर्सनल नंबर है। और गाइस, टोनी खान और ओकाडा दोनों को एक बढ़िया तरीके से जानते गए। बट गाइस, यहाँ पर टोनी खान के अलावा AEW कंपनी के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो यहाँ पर ओकाडा के सबसे करीबी दोस्त है। और गाइस, इनमें सबसे बड़ा नाम दी यंग बस का है। गाइस, यहाँ पर TNA रेसलिंग के अंदर यंग बस और ओकाडा ने एक साथ लंबे टाइम तक काम किया है। और गाइस, यहाँ पर यंग बस आज के टाइम के ऊपर काजुचिका ओकाडा के बहुत ही ज्यादा करीबी माने जाते गए। और गाइस, इसीलिए AEW कंपनी में ओकाडा के आने के इस समय काफी ज्यादा चांसेस है। और गाइस, यही स्पोर्ट इंसुलेटेड के इस रिपोर्ट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ओकाडा के AEW कंपनी में डेब्यू के अंदर AEW कंपनी के रेसलर्स का काफी बड़ा हाथ होने वाला है। क्योंकि गाइस, यहाँ पर यंग बस के ओकाडा के करीबी दोस्त होने के साथ साथ काजुचिका ओकाडा के बाकी करीबी दोस्त विल ऑस्प्रे, जे वाइट और केनी ओमेगा जैसे रेसलर AEW कंपनी के ऊपर काम करते गए। और गाइस, इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पर ओकाडा और ब्रायन के ऑन स्क्रीन राइवलरी होने के बाद बैक स्टेज के ऊपर ओकाडा और ब्रायन की काफी
काफी बढ़िया दोस्ती हुई गए। और गाइज इस पूरे मामले के अंदर ब्रायन डेनियल्सन यहाँ पर मेजर रोल प्ले करने वाले गए और बेसिकली यहाँ पर विल ऑस्प्रे, ब्रायन और यंग बक्स जैसे रेसलर काजुचिका ओकाडा को ये कन्विंस करा सकते गए कि वो यहाँ पर WWE के जगह AEW कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर ओकाडा AEW कंपनी पर आते गए तो उनको यहाँ पर लॉकर रूम में काम करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। और क्योंकि वो पहले भी AEW के शो पर अपीयर हो चुके गए और वो यहाँ पर लगभग AEW के आधे लॉकर रूम के साथ काम कर चुके गए, तो गाइज इसीलिए WWE के मुकाबले ओकाडा को AEW कंपनी में काम करने में कम परेशानी होगी। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर ब्रायन ऑस्प्रे और यंग बक्स जैसे रेसलर्स के होने की वजह से ओकाडा के AEW कंपनी में आने के ज्यादा चांसेस है। well, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन डेनियल्सन, विल ऑस्प्रे और यंग बक्स जैसे रेसलर ओकाडा को AEW में आने के लिए कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।